नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 7। पाठ का नाम है मेरी गुजरात यात्रा। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, प्रश्नाभ्यास करेंगे और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 6 चींटी और मक्खी पाठ को पढ़ाया था। इसके प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। अमित की आयु तो अभी 10 वर्ष की ही है, किंतु उसे यात्रा करने का बड़ा शौक है। कहीं घूमने फिरने का मौका वह कभी नहीं चूकता। अमित के चाचा जी गुजरात में रहते हैं। उन्होंने अमित को गर्मियों की छुट्टियों में गुजरात भ्रमण के लिए अपने पास बुला लिया। गुजरात में अमित ने जो देखा और जाना उसे अपनी डायरी में इस प्रकार दर्ज किया। 15 जून 2015 लगभग 11 घंटे की रेल यात्रा के बाद आज सुबह ही गुड़गांव से अहमदाबाद पहुंचा। रात भर रेलगाड़ी के हल्के झटकों में नींद ठीक ठाक आई, परंतु थक गया था। दिन भर आराम करता रहा और शाम होते ही चाचा जी के साथ घूमने निकल पड़ा। गुजरात नाम के साथ ही गांधी जी का चरखा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। गांधी जी की जन्मभूमि के बारे में किताबों में मैंने खूब पढ़ रखा था, परंतु आज उसे अपनी आंखों से देखना अच्छा लग रहा था। साबरमती आश्रम में पहुंचा तो वहीं भजन सुनने को मिला, जिसे मैंने अपने विद्यालय के मंच पर बहुत बार गाया था। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे, तोय मन अभिमान न आणे रे। मैं भी खुद को रोक न पाया और अपने स्वर उसी में मिला दिए। चाचा जी ने बताया कि यह भजन प्रसिद्ध भक्त नरसिंह मेहता का है। देर रात इसी भजन को गुनगुनाते हुए मैं और चाचा जी घर लौट आए। 17 जून 2015 आज सुबह से ही मैं बहुत खुश था। आज चाचा जी मुझे श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका घुमाने ले गए। द्वारिका के बारे में पिताजी से सुना था कि यह भारत के 4 धामों में से एक है। कहते हैं श्री कृष्ण मथुरा से यहाँ आए थे और इस नगरी को अपनी राजधानी बनाया था। चाचा जी ने बताया कि द्वारिका भारत के पश्चिम किनारे पर स्थित है। यह सुंदर नगरी को देखकर मन रोमांचित हो उठा। यही सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने आए थे। देर रात तक मैं और चाचा जी गरबा नृत्य देखते रहे। स्त्री पुरुष सुंदर गुजराती पोशाक पहने बड़ा सा गोला बनाकर नाच रहे थे। मैंने भी समूह में कदम ताल मिलाकर खूब नृत्य किया। गुजराती पकवान खाकर सारी थकान दूर हो गई। 19 जून 2015 गुजरात से अब लौट रहा हूँ। मैंने साबरमती आश्रम, द्वारिका के अलावा सोमनाथ का मंदिर और पालीताना की भी यात्रा की। पालीताना जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ है। सोमनाथ शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ बिताए दिनों की याद अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। गुजरात के लोगों की वेशभूषा मुझे बहुत अच्छी लगी। पुरुष धोती पहनते हैं और सिर पर साफा या पगड़ी बांधते हैं। स्त्रियां अधिकतर कामदार लहंगे और ओढ़नी पहनती हैं। मैंने भी छोटी बहन के लिए पीले रंग का गुजराती लहंगा खरीदा है। उसे पीला रंग बहुत पसंद है। मुझे यहाँ के पकवान ढोकला, खांडवी, फाफड़ा, श्रीखंड, गुजराती कढ़ी आदि बहुत अच्छे लगे। मुझे गुजरात में सबसे अच्छा यह लगा कि यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये सब देखकर मुझे गुजराती कवि की ये पंक्तियाँ याद आ गईं। हिंदू मुसलमान पारसीओं ना અહીંયા तीरथ सागर, प्रभु छे एक, भूमि छे एक, पिता छे एक, मात छे एक। अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम शब्दों के अर्थ को जानेंगे। अभिमान घमंड, उपकार भलाई, कदम ताल कदम से कदम मिलाकर चलना, जन लोक नृत्य नाच, प्रभु भगवान प्रसिद्ध विख्यात या मशहूर, भ्रमण माने यात्रा, वेशभूषा माने पहनावा। पाठ 2 चाचा जी ने अमित को अपने पास क्यों बुलाया था? उत्तर है चाचा जी ने अमित को अपने पास गुजरात भ्रमण के लिए बुलाया था।
ख, अमित को यात्रा के दौरान थकान क्यों हो गई थी? उत्तर है लंबी यात्रा और रेलगाड़ी के हल्के झटकों से अमित को थकान हो गई थी। ग, गांधी जी का प्रिय भजन कौन सा है? इसे किसने लिखा था? गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन जो तेने कहिए है, इसे नरसिंह मेहता ने लिखा है। घ, कुछ गुजराती पोशाकों के नाम लिखें। पुरुष धोती, साफा पगड़ी, स्त्री कामदार लहंगा और ओढ़नी। ड, गुजरात जाने से पहले ही अमित वहाँ के बारे में बहुत कुछ जानता था। कैसे? उत्तर है अमित ने गांधी जी की जन्मभूमि गुजरात के बारे में विद्यालय की पुस्तकों में भी पढ़ा था। प्रश्न 3, आपकी बात, गर्मी की छुट्टियों में आप कहाँ कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों? उत्तर है गर्मी की छुट्टियों में मैं वैष्णव देवी जाना पसंद करूंगा, क्योंकि वह एक तीर्थ स्थान है, पहाड़ी क्षेत्र है, दर्शनीय स्थल है, इसलिए मैं वहां जाना चाहूँगा। आगे है, गांधी जी के बारे में आपने जो भी पढ़ा या सुना उसे अपने शब्दों में बताएं। उत्तर है महात्मा गांधी भारत के महान नेताओं में से एक थे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली देवी था, और जो एक धार्मिक स्वभाव की स्त्री थीं। इन्होंने मैट्रिक परीक्षा पोरबंदर में ही पास की। 13 वर्ष की आयु में आपका विवाह हो गया। फिर आप वकालत पास करने विलायत चले गए। बैरिस्टर बनकर भारत में आई तथा मुंबई में वकालत शुरू की। किसी मुकदमे के सिलसिले में आप दक्षिण अफ्रीका गए। वहां भारतीयों के साथ अंग्रेजों का दुर्व्यवहार देखकर आप बहुत दुखी हुए। पुणे 1915 में भारत वापस आ गए। अपने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। 1928 में साइमन कमीशन का बायकॉट किया। देश के आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के कारण आप कई बार जेल गई। 1947 में अपने अहिंसा के शस्त्र से इन्होंने भारत को आज़ाद करवाया। सारा देश इन्हें बापू गांधी कहता है। वे सारे राष्ट्र के पिता थे। 30 जनवरी 1948 को वे नाथूराम गोडसे की गोली का शिकार हो गए, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। गांधी जी मरकर भी अमर हैं। हमें गांधी जी के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। यदि अमित की जगह आप होते तो गुजरात से अपने साथ क्या क्या लेकर आते? उत्तर है यदि मैं अमित की जगह होता तो गुजरात से अपने साथ निम्नलिखित चीज़ें लेकर आता। खांडवी, श्रीखंड, ढोकला, ओढ़नी, धोती और चरखा। आगे है, नीचे अमित के बारे में कुछ बातें लिखी हैं। कुछ बातें आप अपने बारे में लिखें। नंबर 1, अमित के चाचा जी गुजरात में रहते हैं। आपके चाचा जी कहाँ रहते हैं? इसमें लिखा है मैंने, मेरे चाचा जी दिल्ली में रहते हैं। आपके चाचा जी जहाँ रहते हो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। नंबर 2, उसको घूमने फिरने का शौक़ है। आपका क्या शौक़ है? मुझे क्रिकेट खेलने का शौक़ है। नंबर 3, वह प्रतिदिन डायरी लिखता है। क्या आप भी डायरी लिखते हैं? तो हाँ, मैं भी डायरी लिखता हूँ। नंबर 4, उसकी आयु 10 वर्ष है। आपकी आयु कितनी है? मेरी आयु 11 वर्ष है। नंबर 5, उसको मिठाई बहुत पसंद है। आपको क्या पसंद है? मुझे हलवा, पूरी, कचौरी पसंद है। नंबर 4 पाठ से आगे। क्या इस पाठ में आपने गुजरात राज्य के बारे में बहुत कुछ जाना? अब अपने राज्य से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करके लिखें। राज्य का नाम हरियाणा, प्रसिद्ध स्थान कुरुक्षेत्र, पारंपरिक पोशाक है पुरुष धोती कुर्ता और साफा, स्त्री घाघरा और कुर्ती। और नंबर 4 पारंपरिक नृत्य है सांग। नंबर 5 पारंपरिक भोजन है दूध और दही। गरबा नृत्य गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। नीचे कुछ नृत्य दिए गए हैं, पता करें और लिखें। भंगड़ा पंजाब का, घूमर राजस्थान का, डांडिया गुजरात का, कथकली केरल की। जब आप भी बाहर घूमने के लिए जाएं तो अपनी यात्रा का वर्णन कॉपी में लिखें व साथियों को दिखाएं। तो बच्चों, यह कार्य आपको खुद करना है। जब भी आप घूमने जाएं तो उसे अपनी डायरी में लिखें। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे, तोय मन अभिमान न आने रे। यह गांधी जी के प्रिय भजन का एक अंश है। इस पूरे भजन को खोजकर अपनी कॉपी में लिखो। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है, जब हम घूमने जाएं तो इस तरह से हम कॉपी में डायरी में लिख सकते हैं। दशहरे की छुट्टियां आने वाली थी। मेरे मित्र सुरेंद्र ने आकर शिमला चलने की बात कही। माताजी से परामर्श करने के पश्चात बात पक्की हो गई।
अगले दिन प्रातःकाल ही हम दोनों मित्र रेलगाड़ी में जा बैठे। मैदान तो मैंने देखे ही थे, पर जब पर्वतीय क्षेत्र आया तो मैं देख रहा था कि नदियाँ कलकल ध्वनि के साथ इठलाती बहुत सुंदर लग रही थीं। रास्ते का दृश्य बड़ा मनोहारी था। हम प्रसन्न मुद्रा में शिमला पहुँचे। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। अधिकतर मकान आधुनिक ढंग से बने हुए हैं। शहर के अंदर आधुनिक ढंग से कई होटल तथा सिनेमा घर हैं, जो कि वहाँ की सुंदरता को चार चांद लगाते हैं। मुझे स्केटिंग रिंग बहुत सुंदर लगा। सुरेंद्र के पिताजी ने बताया कि शरद ऋतु में युवक तथा युवतियां इस ऋतु का आनंद लूटने के लिए यहाँ पर आते हैं। सुरेंद्र को यह सब सुनने में कोई आनंद नहीं आ रहा था। वह तो राजभवन देखने का इच्छुक था। अतः कुछ समय के पश्चात हम लोग विशाल भवन के सम्मुख थे। इस 2 दिवसीय यात्रा से हमने इस विशाल नगरी का प्रत्येक ऐतिहासिक स्थान देख लिया। 2 दिवसीय यात्रा के पश्चात हम सब वहाँ से चल पड़े। मैं और सुरेंद्र तो वहाँ से चलना नहीं चाहते थे, कारण कि हमें पर्वतीय छटाने अत्यधिक आकृष्ट कर लिया था। वहाँ का शांत एवं सुंदर वातावरण मुझे अधिक प्रिय लग रहा था। पर सुरेंद्र के पिता केवल 4 दिन का अवकाश लेकर ही आए थे, अतः मन को मारकर हम सब वापस लौट पड़े। यह यात्रा सदा स्मरण होगी। अब आगे है गांधी जी के प्रिय भजन का अंश। तो अंश है, देखिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तिये, मन अभिमान न आणे रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, सकल लोक मान सहूने वंदे, निंदा न कर केनी रेव, बाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जन्नी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मत मान रे। राम नाम सुन ताली लागी, सकल तीरथ तेना तन मान रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, वण लोभी न कपट रहित, काम क्रोध निर्वार्य रे। भणे नर सैयो तेनु न दर्शन करता, कुल एको तेरे तार्या रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए रे। अब आगे है भाषा की बात। अमित की आयु 10 वर्ष है। गोपाल उसका सहपाठी है। श्री कृष्ण को भी गोपाल कहा जाता है। गोपाल के अतिरिक्त श्री कृष्ण को कान्हा, माखन चोर, श्याम, वासुदेव, कन्हैया आदि भी कहा जाता है। इसी प्रकार दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले 2-2 शब्द लिखें। सूरज सूर्य, भानु चांद चंद्रमा, शशि बादल, मेघ जलद, आकाश आसमान और गगन। आओ आपने क्या सीखा। पहला है, निम्नलिखित शब्दों के सही अर्थ बॉक्स में लिखें। कतराना काटना या बचना, तो इसमें आएगा बचना। उपकार भलाई या कार से यात्रा, इसका आएगा भलाई। भ्रमण भंवरा या यात्रा, इसमें आएगा यात्रा। नंबर 2, निम्नलिखित नृत्य कौन से राज्य के हैं। क भंगड़ा पंजाब, घूमर राजस्थान, कथकली केरल। नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। दिव्या ने किसको पत्र लिखा। दिव्या ने अपने पापा को पत्र लिखा। मक्खी दिन भर क्या काम करती है। मक्खी सारा दिन भिन भिन करके घूमती रहती है। चींटी को आदर क्यों नहीं मिलता है। चींटी को आदर क्यों मिलता है। चींटी बहुत मेहनती होती है, इस कारण उसे आदर मिलता है। 2 गुजराती पोशाकों के नाम लिखें। धोती, साफा, पगड़ी, कामदार लहंगे और ओढ़नी। नंबर 4, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखें। बात, हमें अच्छी बात बोलनी चाहिए। भात, चावल पकने के बाद भात बन जाते हैं। बालू, नदी किनारे बालू थी, भालू नाच रहा था। नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले 2-2 शब्द लिखें। सूरज सूर्य और भानु, आकाश आसमान और गगन। नंबर 6, पढ़ें और लिखें। विद्यालय प्रधानाचार्य, आज्ञाकारी आज्ञाकारिणी, श्रीमान श्रीमती, प्रार्थना सभा। तो यहाँ पर प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, हमारे प्रदेश का क्या नाम है। क भारत, ख हिंदुस्तान, ग हरियाणा, घ इंडिया। इसका सही उत्तर है ग हरियाणा। प्रश्न 2, अमित को किसका बड़ा शौक था। क यात्रा करने का, ख पढ़ने का, ग आश्रम जाने का, घ मंदिर जाने का। इसका सही उत्तर है क यात्रा करने का।
प्रश्न 3, अमित गर्मियों की छुट्टियों में किसके पास गया? क मामा के, ख चाचा के, ग गाँव में, ग बुआ के। इसका सही उत्तर है ख चाचा के। प्रश्न 4, अमित के चाचा भारत के किस राज्य में रहते थे? क हरियाणा, ख द्वारिका, ग सोमनाथ, घ गुजरात। इसका सही उत्तर है घ गुजरात। प्रश्न 5, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहले किस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे? क पंजाब, ख उड़ीसा, ग गुजरात, घ पानीपत। इसका सही उत्तर है ग गुजरात। प्रश्न 6, अमित 15 अप्रैल 2016 को रेलगाड़ी से कहाँ गया? क पंजाब, ख द्वारिका, ग गुरुग्राम से अहमदाबाद, घ कहीं नहीं। इसका सही उत्तर है ग। प्रश्न 7, गुजरात किसकी जन्मभूमि है? क अमित की, ख नेहरू की, ग कृष्ण की, ग गांधी जी की। इसका सही उत्तर है ग कृष्ण की। प्रश्न 8, गुजरात नाम से अमित के आगे क्या घूमने लगा? क गांधी जी के 3 बंदर, ख गांधी जी का चश्मा, गांधी जी का चरखा, ग गांधी जी की लाठी। इसका सही उत्तर है गांधी जी का चरखा। प्रश्न 9, अमित गुजरात में अपने चाचा के साथ सबसे पहले कहाँ गया? क पालीताना, ख सोमनाथ, ग द्वारिका, घ साबरमती आश्रम। उसका सही आंसर है साबरमती आश्रम। प्रश्न 10, अमित 15 अप्रैल 2016 को रेलगाड़ी से कहाँ गया? क पंजाब, ख द्वारिका, ग गुरुग्राम से गुजरात, ग कहीं नहीं। इसका सही उत्तर है ग। प्रश्न 11, साबरमती आश्रम का संबंध किससे है? क नेहरू जी से, ख महात्मा गांधी से, ग शिव जी से, घ जैनियों से। इसका सही उत्तर है ख महात्मा गांधी से। प्रश्न 12, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, यह भजन गांधी जी का प्रिय भजन था। इस भजन को लिखने वाले हैं? क अनूप जलोटा, ख उदय भानुहंस, ग नरसिंह मेहता, घ रमेश कुमार। इसका सही उत्तर है ग नरसिंह मेहता। प्रश्न 13, श्री कृष्ण मथुरा से यहाँ आए थे और इस नगरी को अपनी राजधानी बनाया। क पालीताना, ख मथुरा, ग साबरमती, घ द्वारिका। इसका सही उत्तर है घ द्वारिका। प्रश्न 14, भारत के डैश धामों में से एक डैश है? क 3 द्वारिका, ख 5 हरिद्वार, ग 4 अमरनाथ, घ 4 द्वारिका। इसका सही उत्तर है घ 4 द्वारिका। प्रश्न 15, द्वारिका में श्री कृष्ण अपने किस मित्र से मिले थे? क संदीपन, ख सुदामा, ग माधव, घ बलराम। इसका सही उत्तर है ख सुदामा। प्रश्न 16, गुजरात का लोक नृत्य कौन सा है? क बिहू, ख भांगड़ा, ग गरबा, घ कथक। इसका सही उत्तर है ग गरबा। प्रश्न 17, सोमनाथ किस देवता का मंदिर है? क विष्णु, ख ब्रह्मा, ग शिव, घ इंद्र। इसका सही उत्तर है ग शिव। प्रश्न 18, गुजरात में पालीताना डैश का प्रसिद्ध तीर्थ है? क मुसलमानों, ख हिंदुओं, घ सिखों, घ जैनियों। इसका सही उत्तर है घ जैनियों। प्रश्न 19, ढोकला, खांडवी, फाफड़ा, श्रीखंड आदि नाम है? क गुजरात के तीर्थ स्थानों के, ख गुजराती नृत्य के, ग गुजराती व्यंजनों और पकवानों के, घ आश्रमों के। इसका सही उत्तर है ग गुजराती व्यंजनों और पकवानों के। अमित की बहन को कौन सा रंग पसंद था? क हरा, ख नीला, पीला, ग नीला, घ लाल। इसका सही उत्तर है ख पीला। तो यहाँ पर हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर पूरे हो गए हैं और वीडियो भी पूरी हो गई है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 8 भाईचारा पाठ को पढ़ाऊंगी, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।